नीट बायोजोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे टेरिडोफाइटा के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। और इसमें जो है इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, विच प्लांट ग्रुप इज कॉल्ड वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम। तो इसे हम लोग वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है टेरिडोफाइट्स क्या है, जनरली हर्ब्स, रेयरली क्लाइंबर एंड ट्री। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है विच इज रिगार्डेड एज एज ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा पेलियोजोइक राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि बोटेनिकल स्नैक आर। तो ये कौन से हैं बोटेनिकल स्नैक, किसके किससे बोलते हैं हम लोग, जो है ये बोलते हैं टेरिडोफाइट्स को। तो नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द डिप्लॉयड स्टेज जनरली डोमिनेंट। तो जो है फिफ्थ नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्न्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, एब्सेंस ऑफ फ्लावर, एब्सेंस ऑफ फ्रूट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन। तो 7th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द फ्लोएम इन टेरिडोफाइट्स इज लैकिंग। 8th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैंपेनियन सेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 9। एक कह रहा है वेसल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम ऑफ। तो बी एंड सी सिलेजिनेला एंड क्यूसिटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सेकेंडरी ग्रोथ इन टेरिडोफाइट्स इज। तो ये क्या होता है, एब्सेंट एक्सेप्ट आइसोइट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर। तो 11th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है स्पोर्स ऑफ जर्मिनेशन, स्पोर ऑन जर्मिनेशन इन टेरिडोफाइट गिव्स राइज टू। तो 12th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोथैलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस, सिलेजिनेला, साल्विनिया या जोला या ऑल ऑफ दी। तो 13 नंबर का राइट आंसर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है 14 क्या कह रहा है, सेक्स आर्गन इन टेरिडोफाइट्स आर। ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर एंड जैकेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। 15 कह रहा है नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन आर्किगोनिया आर्की आर। 15 नंबर का राइट आंसर फिर से देखते हैं, नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल्स इन आर्किगोनियम ऑफ टेरिडोफाइट्स। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द स्पर्मेटोजाइट्स इन वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स आर। तो ये कैसे होते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड और मल्टी फ्लैजिलेटेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है टर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फर्न्स एंड मॉसेस वाज फर्स्ट यूज बाई। ये किसने दिया था, तो हॉप मिस्टर इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यू स्पोरेंजिएट टाइप्स ऑफ स्पोरेंजियम डेवलपमेंट इज। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है विच टेरिडोफाइटा ग्रुप इज कॉमनली कॉल्ड क्लब मासेस और स्पाइक मॉसेस। तो इसको बोलते हैं हम लोग लेपिडोफाइटा या लाइकोफाइटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि द टर्म स्टील वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो किसके द्वारा फर्स्ट यूज किया गया था, तो वान टिंगम एंड डोलियट के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। एक कह रहा है स्टील इंक्लूड्स। तो स्टील इंक्लूड, तो इसमें कौन सा होगा, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट पेरिसाइकिल प्रेजेंट। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील फाउंड इन टेरिडोफाइट्स इज। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटो स्टील इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 23।
23 कह रहा है कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोटोस्टिल, कौन प्रोटोस्टिल का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है प्रोटोस्टिल विद पिथ और मेडुलेटेड प्रोस्टेट इज कॉल्ड, मेडुलेटेड प्रोस्टेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइफोनो स्टील इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 25। एक कह रहा है स्टील विद लीफ गैप इज कॉल्ड, जिसमें लीफ गैप पाया जाता है इसमें, इसको क्या बोलते हैं? फाइलोसाइफोनिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 26। 26 कह रहा है हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट ऑलवेज प्रोड्यूस, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो डायोसियस गैमेटोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 27। ये कह रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ साइफोनो स्टील फ्रॉम प्रोटोस्टील द ओरिजिन ऑफ पिथ इज, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रास्टीलर और एक्स्ट्रा स्टीलर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि मेगा स्पोरोफिल ऑफ टेरिडोफाइट इज कंपेरेबल टू विच स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्पेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हेट्रोस्पोरी इज प्रोडक्शन ऑफ, तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लार्ज एंड स्मॉल स्पोर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि फर्स्ट फॉसिल टेरिडोफाइट डिस्कवर्ड बाई श्री सर विलियम डॉसन इज, तो इसको इस 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइलोफाइटान इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच इज नॉट ए फॉसिल टेरिडोफाइट, तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाइनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 32। ये कह रहा है ए रूटलेस लीफलेस टेरिडोफाइट फ्रॉम रिचर्ड बेट्स एवर्डेनशायर राइनिया वाज डिस्कवर्ड बाई, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किडसन एंड लैंग, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 33। एक कह रहा है टीलोम थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाई, तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? जिमरमैन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है elaboration of simplest sporophyte into modern complex sporophyte is explained by 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टीलोम थ्योरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 35। ये कह रहा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्लांट इज ऑब्जर्व इन ए टेरिडोफाइट कॉल्ड, 35 का राइट आंसर क्या? ऑफियोग्लॉसम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 36। ये कह रहा है कि लिटिल क्लब मास इज, 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेजिनेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 37। ये कह रहा है हॉर्स टेल इज, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्विसिटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 30। ये 38 कह रहा है कि फर्न एडियंटम इज नोन बाई द कॉमन नेम, तो इसको किस नाम से एडियंटम को जानते हैं? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटन हेयरटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स 39 नंबर क्वेश्चन विच इज वॉकिंग फर्न, किसे हम लोग वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं? तो एडियंटम कॉटेटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 40 का रहा विच इज ए रूट लेस फर्न, मतलब 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साल्विनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोज लग्जरियंट डल लेक ऑफ श्रीनगर कश्मीर, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो 41 का राइट आंसर हो जाए साल्विनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 42। ये कह रहा है विच इज अ जीरोफिटिक फर्न, कौन सा जो है जीरोफिटिक फर्न है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड्सिया इलोंगेटा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि स्मॉलेस्ट फर्न इज, तो स्मॉलेस्ट फर्न कौन सा है? तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनोग्रामा, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 44। ये कह रहा है ट्री फर्न यानी कि टॉलेस्ट टेरिडोफाइट इज, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइथिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 45। ये कह रहा है हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट इज बेस्ट एविडेंस्ड इन, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेजिनेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 46। ये कह रहा है विच इज रिजुरेशन प्लांट, कौन सा रिजुरेशन प्लांट है? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेजिनेला लैपिडोफाइला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 47। ये कह रहा है सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला के पास क्या क्या पाया जाता है? तो
डाइमॉर्फिक लिप्स, आइसोमॉर्फिक लिप दोनों पाया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है आउटग्रोथ फ्रॉम बेस ऑफ लीव्स इन फ्लैजेनेला इज। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिग्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि लिप्स इन फ्लैजेनेला आर। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेसाइल, ओवेट एंड लेंसुलेट विद acute apex and central unbranched midrib. Option B is right answer of this question. Now moves question number 50 कह रहा है कि एमेच्योर लिग्यूल इज हैविंग प्रोमिनेंट बेसल पोर्शन कार्ड। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोसोपोडियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है लीफलेस कलरलेस पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ऑर्गन दैट डेवलप्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ स्टेम एंगल वेरी स्टेम इज इन सिलेजिनेला इज। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का राइट आंसर हो जाएगा राइजोफोर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है सिलेजिनेला प्लांट इज। सिलेजिनेला प्लांट क्या है? तो ये सिलेजिनेला 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेट्रोस्पोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है राइजोफोर्स आर अननोन इन। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिलेजिनेला कप्सिडा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 54 का रूट लाइक कैरेक्टर ऑफ राइजोफोर इज नॉट। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोजिनस ओरिजिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 55 ये कह रहा है ट्राइबिकुलेटेड एंडोडर्मिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, डायप्टोरिस, नॉन ऑफ दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है इन राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला द स्टील इज। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजार्क और मोनार्क, इजार्च और एंड मोनार्क इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 57 ये कह रहा है कि विच इज एब्सेंट इन लीफ ऑफ सिलेजिनेला। तो इसमें कौन सा जो है एब्सेंट होता है लीफ ऑफ सिलेजिनेला में? तो ये होता है पैलिसेड पैरेन्काइमा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया आर फाउंड ऑन द सेम स्ट्रोबिलस। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी सिलेजिनेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 59 एक कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम ए वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ प्रोथैलस विदाउट सेक्सुअल फ्यूजन इज कॉल्ड। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपोगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इन सिलेजिनेला इज। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू स्पोरेंजिएट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 61 ये कह रहा है द नंबर ऑफ मेगा स्पोर्स इनसाइड ए मेगा स्पोरेंजियम ऑफ सिलेजिनेला इज नॉर्मली। तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सिलेजिनेला फोर्थ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 62 ये कह रहा है नंबर ऑफ मेगा स्पोर इन सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस इज। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 63 का the microspore are shed from the microsporangium of Silaginella। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 सेल सेड इज फाउंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है द नंबर ऑफ एंथेरोजॉइड्स यानी मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इनसाइड द सिंगल माइक्रोस्पोर इन सिलेजिनेला जनरली। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 256 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है एंथेरोजॉइड्स यानी मेल गैमेट्स इन सिलेजिनेला आर। तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइफ्लैजिलेटेड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है नंबर ऑफ प्रोथैलियल सेल इन माइक्रोस्पोर्स ऑफ सिलेजिनेला इज। तो 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 67 ये कह रहा है कि नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन आर्किगोनियम ऑफ सिलेजिनेला। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 68 ये कह रहा है ए पिकुलियर स्ट्रक्चर कॉल्ड एम्ब्रियो स्कॉल्च इज फाउंड इन। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सिलेजिनेला ओरेंगेना।
ओरिगेना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 68 का 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सिलेजिनेला ये गलत है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिलेजिनेला क्रूसियाना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग देखते हैं। 69 कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज सिलेजिनेला इज, तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीरोब्लास्टिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 70 का द फेनामेनन ऑफ विविपैरी इज फाउंड, तो 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेजिनेला क्रूसियाना, सिलेजिनेला रुपेस्ट्री, सिलेजिनेला रैपिडोफाइला, यानी कि ऑल ऑफ दी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है बर्ड्स नेस्ट मॉस इज, 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेजिनेला लैपिडोफाइला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है मेल सील्ड फर्न इज, तो मेल सील्ड फर्न कौन सा है? तो ये है ड्रायोप्टेरिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है फर्न की स्टील होती है, तो ये कैसी होती है? फर्न स्टील इज डिक्टियो स्टील इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 74 ये कह रहा है नॉन मॉड्यूलेटेड स्टील विद स्टार शेप्ड जाइलम एंड फ्लोएम इन पैचेज इज, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एक्टिनो स्टील इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 75 ये कह रहा है फर्न प्रोथाइलस नॉर्मली इज, फर्न का प्रोथाइलस नॉर्मली कैसा होता है? तो हेप्लाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 76 ये कह रहा है कि सोरस ऑफ ड्रायोप्टेरिस फर्न इज, तो सोरस ऑफ ड्रायोप्टेरिस फर्न इज, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा मिक्स्ड सोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 77 ये कह रहा है प्रोथाइलस ऑफ फर्न प्रोड्यूसेस, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैमेट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग वेनेसन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्न, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपन फर्केट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 79 ये कह रहा है राइजोम एंड रैकिस इन फर्न आर कवर्ड विद, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेमेंटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है असैसिनेट विनेशन इन फर्न्स रिफर्स टू, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिप्स आर क्वाइल्ड लाइक स्प्रिंग व्हेन यंग, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 81 ने कह रहा है स्पोरेंजिया एंड स्पोर बियरिंग लिप्स इन ए फर्न इज कॉल्ड, तो इसे हम क्या बोलते हैं हम लोग? 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्पोरोफिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 82 ये कह रहा है एक कलेक्शन ऑफ स्पोरेंजिया अटैच टू प्लेसेंटा एंड कवर्ड ओवर बाई इंडूसियम इज कॉल्ड, तो इसे हम लोग बोलते हैं सोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है द स्टील इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ सी इन विच पोर्शन फॉर्म प्लांट्स ड्राफ्टर्स, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यंग रैकिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इन ड्रायोप्टेरिस इज, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि लेप्टोस्पोरेंजिएट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 85 ये कह रहा है स्पोरोफाइट ऑफ टेरिस इज, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट ओनली इन द बिगिनिंग है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है फर्न ड्रायोप्टेरिस इज, तो जो फर्न ड्रायोप्टेरिस कैसा होता है? 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमोस्पोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 87 ये कह रहा है स्पोर्स डिसेमिनेशन इन फर्न्स इज अफेक्टेड बाय, तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनुलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है नंबर ऑफ सेल्स इन द वॉल ऑफ एंथेरिडियम ऑफ ड्रायोप्टेरिस, तो इसका राइट आंसर 88 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 89 ये कह रहा है द प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस, तो जो ड्रायोप्टेरिस का प्रोथैलस वो कैसा होता है? हार्ट शेप्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 90 ये कह रहा है द फर्न प्रोथैलस इज, फर्न का प्रोथैलस कैसा होता है? तो 90 का ऑप्शन है यानी कि 1 सेल थिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 91 ये कह रहा है
द सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन विच सरफेस ऑफ फर्न प्रोथाइलस। तो 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वेंट्रल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि द प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोनोसियस एंड प्रोटैंड्रस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है द एंथीरोजॉइड्स इन ड्रायोप्टेरिस आर। तो ये कैसा होता है 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीफ्लैजिलेटेड विद टू टू थ्री कॉइल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 94 ए कह रहा है द सेक्स ऑर्गन दैट डेवलप ऑन सरफेस ऑफ प्रोथैलस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इंटरमिंगल्ड विद राइजॉइड्स आर। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंथीरिडियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 95 भी कह रहा है इन द आर्किगोनियम ऑफ ड्रायोप्टेरिस। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी कह रहा है वन नेक कैनाल सेल विद टू न्यूक्लिया, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि विच इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ फर्न। तो कौन सा जो है फर्न के फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पॉलन ट्यूब इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 97 ये कह रहा है गैमेटेंजिया ऑफ फर्न आर प्रोड्यूस्ड ऑन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रोथाइलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है यूजुअली हाउ मेनी स्पोरोफाइट्स आर डेवलप आउट ऑफ ए गैमेटोफाइट ऑफ ड्रायोप्टेरिस। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि विच wall is thicker in annulus cells of स्पोरेंजियम ऑफ फर्न, यानी कि डायप्टोरिस। 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि रेडियल एनिनर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 100 ए कह रहा द मेन प्लांट बॉडी ऑफ सिलेजिनेला स्पीसीज इज। तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि स्पोरोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि विच रेडियोफाइट इज मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। तो इसका 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लाइकोपोडियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 102 ये कह रहा है नंबर्स ऑफ स्पोर इन स्पोरेंजियम ऑफ फर्न आर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 102 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 103 ये कह रहा है ट्राइबिक्यूली इन सिलाजिनेला रिप्रेजेंट मॉडिफाइड। 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोडर्मल सेल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 104 ए कह रहा है कि फर्न स्टील इज ए। तो इसका स्टील कैसा होता है? डिक्टियो स्टील इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है सिलेजिनेला शोज कैरेक्टर ऑफ इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस एंड द कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ। तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेट्रोस्पोरस कंडीशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 106 से कह रहा है यूलोथ्रिक्स रिक्सिया एंड फर्न आर सिमिलर इन हैविंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलेटेड गैमेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि द नेक ऑफ फर्न आर्किगोनियम इज। तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट एंड कर्व इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 108 ये कह रहा है फर्न प्रोथाइलस इज। फर्न का प्रोथाइलस होता है। तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमोथाइलिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 109 ये कह रहा है कि माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ टेरिडोफाइट इज कंपेरेबल टू विच स्ट्रक्चर इज एंजियोस्पर्म। तो 109 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्टेमन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 110 एक राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला इज। तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गन सुई जेनेरिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 111 ये कह रहा है कि
111 कह रहा है कि टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन हैविंग। तो 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 112। ये कह रहा है कि पॉलीस्टिलिक स्टेम इज सीन इन। तो 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेजिनेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 113। ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द डिप्लॉयड स्टेज जनरली डोमिनेट्स। यानी कि 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्न्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 114। ये कह रहा है स्पोर्स डिसेमिनेशन इन मेनी फर्न्स इज अफेक्टेड बाई। तो 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनुलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 115। ये कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फंक्शनली नॉट सिमिलर टू अदर। 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए थ्रीडियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि द सोराई ऑफ टेरिस आर तो कंटिन्यूस एंड लीनियर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 117। ये कह रहा है कि 117 का द स्टील इन एरैकिस ऑफ डायोप्टेरिस। तो 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटो स्टेलिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है सम टाइम प्रोथैलस ऑफ ए फर्न गिव्स राइज टू ए फर्न प्लांट इट इज एन एग्जांपल ऑफ। 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपोगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 119। ये कह रहा है कि फर्न डिफर फ्रॉम ए मॉसेस इन हैविंग। तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 120। ये कह रहा है व्हाट रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइट जनरेशन इन टेरिडोफाइट्स। तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ट शेप्ड प्रोथाइलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 121। ये कह रहा है कि टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम माउसेस इन हैविंग। तो 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 122। ये कह रहा है हेट्रोस्पोरी एंड लिगुलेट लिप्स आर फ्यूचर्स ऑफ। तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाए? सिलेजिनेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि इन सिलेजिनेला रिडक्शन डिवीजन अकर्स। तो 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बोथ माइक्रो स्पोर्स एंड मेगा स्पोर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि द फर्न राइजोम इज फर्न का राइजोम होता है। ये क्या होता है? स्टेम। 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 125। ये कह रहा है इन ए फर्न डायरेक्टोरी स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन। 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोरेंजियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 126। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ फर्न। तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलन ट्यूब इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 127। कह रहा है इन टेरिस द फ्लैजिला ऑफ एंथेरिजाइड्स आर अटैच्ड टू। तो 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लेफायरोब्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 128। गैमेटेंजिया ऑफ फर्न आर प्रोड्यूस्ड ऑन। तो 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोथैलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन्फर्स स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 129 का एबैक्सियल सरफेस ऑफ लीफ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज कॉल्ड वॉकिंग फर्म। इसे हम लोग वॉकिंग फर्म के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 130 का एडियंटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 131। ये कह रहा है इन डायप्टेरिस द एंथेरोजोइड्स आर। तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीफ्लैजिलेट स्पाइरली कॉइल्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 132। ये कह रहा है कि स्पोरेंजियम इज ऑफ फर्न। तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेनी सेल्ड एंड फॉर्म बाय ए सिंगल सेल्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है टेरिडोफाइट एज ए ग्रुप डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट इन द। 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 134। ये कह रहा है सीड हैबिट ओरिजिनेटेड
इन। तो 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइट इज राइट आंसर ऑफ, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है प्रोथैलस रिप्रेजेंट द। तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैमेटोफिटिक फेज इन फर्न इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 136 ये कह रहा है मेरी स्टील्स आर फाउंड इन। तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्न राइजोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि द annulus of sporangium of the fern assist in the dispersal of spores by। 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूजिंग वाटर फ्रॉम तो इट सेल, यानी कि इट सेल, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 138 फर्न प्रोथाइलस नॉर्मली इज। तो फर्न का प्रोथाइलस नॉर्मली कैसा होता है, ये होता है हैप्लॉइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 139 ये कह रहा है एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील इज फाउंड इन। 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्मुंडा एंड इक्विसिटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 140 है, 140 का राइट स्पोर्स ऑफ ड्राइप्टेरिस आर। तो इस ड्राइप्टेरिस का स्पोर्स कैसा होता है, तो ये होता है हैप्लॉइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 141 ये कह रहा है कि द गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन आर फीचर्स इन द लाइफ स्टोरीज ऑफ। तो 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी फर्न राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 142 ये कह रहा है स्पोर्स ऑफ ए फर्न रिप्रेजेंट। तो इसका 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइटिक स्टेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है इन टेरिडोफाइट्स रिडक्शन डिवीजन अकर व्हेन। तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पोर्स आर फॉर्म। तो 143 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 144 ये कह रहा है कि द टेरिडोफाइट विच इज कॉल्ड स्टैग हॉर्न फर्न इज। तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाटीसरियम, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 145 ये कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फॉसिल, राइनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 146 ये कह रहा है एजोला इज। तो जो एजोला क्या है, तो एजोला जो है 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाटर फर्न इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 147 ये कह रहा है इन सिलाजिनेला मेल गैमीट्स आर। तो 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाइफ्लैजिलेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 148 ये कह रहा है कि सोराई इन फर्न्स आर फाउंड ऑन। तो 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पोरोफिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। 149 कह रहा है कि द प्लेस और पॉइंट वेयर स्पोरेंजियम ऑफ ए फर्न बर्स्ट इन और द प्लेस ऑफ डेसेंस इन द स्पोरेंजियल वॉल ऑफ डायप्टेरिस इज नोन एज। तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टोमियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 150 को हम लोग देख 150 का देखते हैं हम लोग दोस्तों। एक 150 का हम लोग देखते हैं दोस्तों, एन एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील सोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम प्रेजेंट ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम इन ए ट्यूबुलर स्टील, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 151 कह रहा है कि व्हाट हैपन टू द स्पोर ऑफ फर्न। तो 151 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट, यानी कि इट जर्मिनेट टू बिकम ए प्रोथैलस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 152 ये कह रहा है कि द एंथीरोजाइट्स ऑफ सिलेजिनेला आर। तो 152 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, elongate biflagellate is right answer of this question. Now move question number 153 कह रहा है इनफॉर्म सर्सिनेट विनेशन रिफर्स टू। 153 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वाइलिंग ऑफ यंग लीव इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 154 ये कह रहा है कि मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट आर। तो 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी फर्न्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
Now moves question number 155 ये कह रहा है the structure that produce gametes in prothallus are। तो 155 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 156 ये कह रहा है द लीफ गैप इन द वेस्कुलर सिलेंडर इन फर्न इज। तो 156 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमेटस जोन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 157 ये कह रहा है द नंबर ऑफ मेल प्रोथैलियल सेल इन Selaginella is, yeah, option A, one is right answer of this question. Now moves question number 158 है, which of following is prothallus of fern। तो 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 159 वो कह रहा है मियोसिस अकर इन द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन। 159 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्न स्पोरेंजियम, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now moves question number 160 का features common to gametophyte and sporophytes of mosses and ferns respectively is। 160 का right answer option B autotrophic nutrition is right answer of this question। Now moves question number 161 ये कह रहा है कि one character common to all pteridophytes is। तो इसका राइट 161 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस ऑफ ओव्यूल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 162 ये कह रहा है इन फर्न वी फाइंड। तो इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें सर्सिनेट वेनेसन इज फाउंड इन दैट क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 163 ये कह रहा है प्रोथैलस ऑफ फर्न प्रोड्यूस्ड। प्रोथैलस ऑफ फर्न प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करता है, तो 163 का राइट आंसर गैमेट्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 164 ये कह रहा है इन ड्रायोप्टेरिस फ्लैजिला ऑफ स्पर्मेटोजोइट्स आर अटैच्ड टू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 164 का राइट ब्लिफेरोब्लास्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 165 टेरिस डिफर फ्रॉम फ्यूनेरिया इन हैविंग। 165 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट स्पोरोफाइटिक फेज, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 166 ये कह रहा है द स्पर्म ऑफ फर्न इज। तो 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीफ्लैजिलेट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 167 ये कह रहा है कि स्पोरोफाइट ऑफ फर्न प्रोड्यूसेस। तो 167 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी स्पोर्स राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 168 ये कह रहा फर्न्स डिफर फ्रॉम सेलेजिनेला। तो 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन एब्सेंस ऑफ हेट्रोस्पोरस कंडीशन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 169 ये कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम ए स्पोरोफिटिक स्पोरोफाइट विदाउट स्पोर फॉर्मेशन इज नोन एज। तो 169 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इपोस्पोरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 170 ये कह रहा है इन फर्न द जाइलम इज। तो फर्न में जाइलम क्या होता है, ये कहाँ स्थित होता है, तो ये होता है मिजार इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 171 ये कह रहा है वन कैरेक्टर इज कॉमन फॉर सेलेजिनेला एंड फर्न। तो कौन सा कैरेक्टर जो है कॉमन होता है, तो ये ऑप्शन ऑफ ओव्यूल इज राइट आंसर of this question. Now moves question number 172 ये कह रहा है मल्टीफ्लैजिलेट्स मेल गैमीट और स्पर्म्स आर फाउंड इन। तो इसको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ड्रायोप्टेरिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 173 ये कह रहा है द स्टील इन द रैकिस ऑफ टेरिस इज। तो 173 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्सशू शेप्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 174 ये कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव ए सर्टेन पिच। तो कौन से इसमें से पिच नहीं पाया जाता है, तो 174 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटोस्टेल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 175 ये कह रहा है यंग स्पोरोफाइट ऑफ टेरिस फॉर ड्राज नरिशमेंट फ्रॉम प्रोथैलस थ्रू। तो 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 175 का राइट आंसर हो जाएगा रूट फूट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 176 ये कह रहा है द फर्न डायप्टेरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो इसमें 176 का राइट आंसर हो जाएगा होमोस्पोरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 177 ये कह रहा है टू डिस्टिंक्ट सेपरेट जनरेशन इन सिंगल लाइफ साइकिल आर सीन।
तो 177 का राइट आंसर टेरिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 178। एक आ रहा द स्पोर इन ड्रायोप्टेरिस आर। तो इस ड्रायोप्टेरिस का स्पोर कैसा होता है, तो ये होता है यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 179। एक आ रहा द डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन। 179 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि टेरिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 180। 180 कह रहा है कि what may be possible advantage occurring out of the presence of Antheridia and Archegonia on the underside of a फर्न प्रोथैलस। तो ऑप्शन जो है बी देखते हैं, कैपिलरी वाटर एक्यूमुलेट ऑन द underside of the prothallus between its lower surface and the soil surface. Sex organ projecting in the water can be readily fertilized by the ciliate sperm, which are chemotactically attracted by Archegonia. Option B is right answer of this question. Now move question number 181। ये कह रहा है कि when sperm of Funaria of and Teres are put together near the Archegonia of Teres, only the sperm of Teres readily enters the Archegonia and reach the egg, the region being that। तो 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्किगोनिया ऑफ टेरिस सीक्रेट ए केमिकल सबस्टेंस which attract sperm of Teres chemotactically. Option C is right answer of this question. Now move question number 182। ये कह रहा है कि the kidney shaped structure covering the sorus in Diopteris is called। तो 182 का राइट आंसर क्या होगा, इंडूसियम। इंडूसियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 183। 183 कह रहा है सिलेजिनेला इज आल्सो नोन है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, रिजुरेशन प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 184। ये कह रहा है द लीफ टिप्स ऑफ फर्न प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू। तो 184 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्सिनेटिली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 185। एक कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एडवांटेज अमॉन्ग टेरिडोफाइट। तो 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्न इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 186। ये कह रहा है कि इन सिलेजिनेला ग्लासोपोडियम इज प्रेजेंट ऑन। तो ये किस में प्रेजेंट होता है, लीफ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 187। ये कह रहा है द राइजोफोर इज नॉट ट्रू रूट बिकॉज इट इज। तो इससे 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एक्सोजिनस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 188। ये कह रहा है द टेरिडोफाइट पॉपुलरली नोन क्विल वर्ड एंड मेयरली मेरलिनस ग्रास। तो इसको 188 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आइसोइड्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 189। ये कह रहा है एंथीरोजाइड अट्रैक्टेंट इन एन आर्किगोनियन ऊज ऑफ फर्न इज। 189 का राइट आंसर मैलिक एसिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 190। ये कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फर्न प्लांट इज। 190 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेटिक स्पोरोफिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 191। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्न। तो 191 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओपन फर्केट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 192। ये कह रहा है स्टील हैविंग लीफ गैप और टू प्रोड्यूस मेनी स्मॉलर मेरिस्टील्स इज नोन एज। तो 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिक्टियो स्टील इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 193। ये कह रहा है स्पोर्स ऑफ फर्न आर। 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेप्लाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 194। ये कह रहा है लिग्यूल इन लीफ ऑफ सिलेजिनेला इज प्रेजेंट ऑन सरफेस। तो 194 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडेक्जियल अब एडेक्जियल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 195। ये कह रहा है व्हाट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग इन द फर्न। 195 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो स्पोर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन 196। ये कह रहा है विच इज
इपीफाइटिक स्पीसीज ऑफ सिलेजिनेला। 196 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेजिनेला क्रूसियाना, सिलेजिनेला क्राइसोकालस या सिलेजिनेला ओरिजिना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 197। 197 कह रहा है इन विच टेरिडोफाइट एपोस्पोरी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथीरियम, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 198। एक फर्न प्लांट इज ए, फर्न का प्लांट होता है। 198 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 1899। ये कह रहा है द स्टेम सिलेजिनेला इज ऑटोमेटिकली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो 199 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी क्रोटोस्टिल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 200। ये कह रहा है कि ए प्लांट हैविंग वेस्कुलर सप्लाई प्रोड्यूसिंग स्पोर्स बट लैकिंग सीड्स इज अ। तो 200 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 201। ये कह रहा है फर्न इज ए, फर्न क्या है? वेस्कुलर नॉन फ्लावरिंग प्लांट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 202। ये कह रहा है इफ ए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द फुट ऑफ अ फर्न embryo it is 8, what should be the number of its spore? Option B A यानी 4 is right answer of this question. Now move question number the cell of fern prothallus contain nucleus with। तो 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी कि एन क्रोमोसोम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 204। ये कह रहा है द फर्स्ट सीड प्लांट appeared during which period? 204 का राइट आंसर कार्बोनिफेरस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 205। एक सीड हैबिट फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। तो सर्टेन फर्न इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 206। एक कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एग्जिबिट इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। 206 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा pteridophyte is right answer of this question. Now move question number 207. ये कह रहा है कि while entering the neck of a fern archegonium sperm show। तो 207 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीमोटैक्सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 208। एक कह रहा है क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन स्पोर्स ऑफ। तो 208 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकोपोडियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 209। एक कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शो द क्लोरोप्लास्ट हैविंग पायरिनॉइड। 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेजिनेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 210। एक कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग हैज एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। तो राइजोम ऑफ मार्सिलिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 211। एक कह रहा है हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफ्टन डिस्कस्ड इन रिलेशन टू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड। तो 211 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लिग्यूल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 212। एक बॉटेनिकल नेम ऑफ संजीवनी और हंसपरी। तो 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 213। ये कह रहा है कि मेडन हेयर फर्न इज। 213 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडियंटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 214 कह रहा है द रूडिमेंट्री सीड हैबिट हैज बीन अटेंड इन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी सिलेजिनेला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 215। ये कह रहा है मेन प्लांट ऑफ सिलेजिनेला स्पीसीज। ये कह रहा है इसका राइट आंसर स्पोरोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 216। ये कह रहा है स्पोरोकार्प इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ। तो 216 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि सम एक्विटिक फर्न हैविंग सोराई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है कि प्रोटोस्टील इज। तो 217 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्ली स्टील विद सेंट्रल सॉलिड जाइलम सराउंडेड बाई फ्लोएम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है पॉलीस्टिलिक कंडीशन इज फाउंड। तो 218 का राइट आंसर क्या होगा? स्टेम ऑफ सिलेजिनेला
वेल्डनोवाई, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 219 कह रहा है कि द वेस्कुलर सप्लाई गिवन फ्रॉम द मेन स्टील ऑफ लीफ इज कॉल्ड। 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीफ ट्रेस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 220 कह रहा है इफ स्पोरेंजियम इज डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल इट इज कॉल्ड। 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेप्टोस्पोरेंजिएट इज राइट आंसर ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 221 कह रहा है इंडूसियम इज फाउंड। तो 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेरिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 222 ये कह रहा है द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज। वॉकिंग जो है फर्न, इसका क्यों वॉकिंग फर्न कहा जाता है? तो 222 का राइट आंसर क्या है? इट प्रोपेगेट्स वेजिटेबली बाई इट्स लीफ ट्रिप्स। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 223 क्या है? प्रोथैलस मीन्स। प्रोथैलस का मतलब होता है। तो 223 का राइट आंसर इमेच्योर गैमेटोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 224 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट लैंड प्लांट। कौन सा इसमें जो है अर्लीस्ट प्लांट है? तो ये कुक्सोनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 225 ये कह रहा है इन्फर्न मियोसिस अकर ड्यूरिंग। 225 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 225 का राइट आंसर आपका ऑप्शन है, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 226 ये कह रहा है टेरिडोफाइट विच फिक्स नाइट्रोजन इज। तो 226 का राइट आंसर हो जाएगा एजोला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 227 ये कह रहा है इन्फॉज आर्किगोनिया आर फाउंड ऑन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी प्रोथैलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 228 ये कह रहा है कि लार्ज लीफ ऑफ फर्न आर कॉल्ड फ्रॉन्ड which are तो is reproductive vegetative foliage are all of these। तो all of these is right answer of this question। now moves question number 229 ये कह रहा है कि pteridophytes are characterized by। तो 229 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डोमिनेंट स्पोरोफाइट जनरेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 230 कह रहा है कि pteridophyte differ from bryophyte in having। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 231 ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओवर द लिप्स ऑफ फर्न इज कॉल्ड। 231 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेमेंटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 232 ये कह रहा है कोल इज फॉर्म्ड बाय। तो 232 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 233 कह रहा है द 13 सेल मेन मेल गैमेटोफाइट इन सिलेजिनेला इज। तो 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 सेल ऑफ एंथीरिडियम प्लस 1 सेल 1 प्रोथैलियल सेल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है कि सम टाइम ऑफ प्रोथैलस of a forms gives rise to a fern plant without any fertilization। दिस इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ। तो 234 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपोगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 235 ये कह रहा है कि पॉलीस्टिलिक कंडीशन इज फाउंड। तो 235 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेम ऑफ सिलेजिनेला लेविगेटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 236 कह रहा है कि वेस्कुलर स्ट्रैंड इन राइजोम्स ऑफ टेरिडियम आर। तो इसका राइट आंसर जो है सीनोसेंट्रिक एम्फीक्राइबल, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 237 कह रहा है कि क्लब मास इज द कॉमन नेम ऑफ। तो 237 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकोपोडियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 238 ये कह रहा है कि इन्फर्स गैमेटोफाइट इज। तो 238 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोथैलस फ्री फ्रॉम स्पोरोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 239 कह रहा है इन सिलेजिनेला ए मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस स्पोर्स आर। 239 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि लार्ज एंड स्मॉल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 240 कह रहा है कि
The brown hair present at the base of petiole of pteris are called. तो 240 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेमेंटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 241. ये कह रहा है प्रोटोस्टिल्स आर फाउंड इन, एक किस में पाया जाता है? तो 241 का राइट आंसर ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा इट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 242. ये कह रहा है इन राइजोम ऑफ टेरिडियम स्टील विच इज कंपोज ऑफ two or more than two centric concentric rings of vascular bundle is called. 242 का राइट आंसर हो जाएगा पॉलीसाइक्लिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 243. ये कह रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन सेलाजिनेला. 243 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमोस्पोरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 244. ये कह रहा है क्लब मास इज ग्रुप्ड अंडर. 244 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 245. ये कह रहा है जैकेट ऑफ एंथीरिया इज कंपाउंड ऑफ टू रिंग सेल इन. तो 245 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्न्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 246. 246 कह रहा है कि two distinct generations present in a single life story are common in. तो ड्राइप्टेरिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 247. ये कह रहा है ड्राइप्टेरिस डिफर फ्रॉम फ्यूनेरिया इन हैविंग. तो ये ड्राइप्टेरिस फ्यूनेरिया किस प्रकार डिफर है? तो ऑप्शन बी यानी एन इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 248. ये कह रहा है द फर्स्ट प्लांट to appear from a forest fire are the ferns. This is because of survival of their. तो 248 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइजोम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 249. ये कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्न इज. तो 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्सिनेट विनेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर फिर 250 कह रहा है कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट इज. तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन है? तो टेरिडोफाइटा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा है टू विच ऑफ द ग्रुप्स would you assign plant which has a vascular supply, lacks ovule and reproduce by means of spores. So 251 का right answer टेरिडोफाइटा is right answer of this question. Now moves question number 252. ये कह रहा है which of the following is called rejuvenation plant. तो 252 का right answer क्या हो जाएगा? सिलिजिनेला लेपिडोफाइला is right answer of this question. ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 253. ये कह रहा है जोला इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी ऑफ. तो 253 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि राइस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 254. ये कह रहा है फर्न गैमेटोफाइट बियर्स. तो 254 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 254 का राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी. एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया एंथ्रीडिया. तो 254 का राइट आंसर ऑप्शन डी ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 255. ये कह रहा है इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन फूट ऑफ फर्न एम्ब्रियो इज 8 व्हाट शुड बी द नंबर इन इट्स स्पोर. 255 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 256. ये कह रहा है गैमेटोफाइटिक एंड स्पोरोफाइटिक फेज आर इंडिपेंडेंट इन. 256 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 257. ये कह रहा है इन ड्राइप्टेरिस द ओपनिंग मैकेनिज्म ऑफ स्पोरेंजियम इज इफेक्टिवली ऑपरेटेड बाय. तो 257 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एनुलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 258. ये कह रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. तो इसमें कौन सा वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है? तो इक्विसिटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 259. 259 कह रहा है कि विच आर फॉलोइंग कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट. तो इसका 259 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेट्रोस्पोरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 260 कह रहा है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट इज. तो 260 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकोपोडियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 260 का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि
Salvinia is right answer of this question. Now moves to question number 261. एक आ रहा है फर्न गैमेटोफाइट इज, तो 261 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि होमोथाइलिक मोनोसियस, यानी कि 261 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 262. एक कह रहा है द सीड हैबिट इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन विच इज ड्यू टू, तो 262 का राइट आंसर हेट्रोस्पोरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 263 कह रहा है कि जो है which of following pteridophytes belong to class Pteropsida, तो वह 263 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Pteris and Edientum is right answer of this question. Now moves question number 264. 264 कह रहा है कि 260 which of following is a correct statement, तो इसमें कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन pteridophytes. Option D is right answer of this question. Now moves question number 265. एक from evolutionary point of view, retention of the female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in, तो 265 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? pteridophyte is right answer of this question. और नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 266. ये कह रहा है कि स्टोबिलाई और कोन्स आर फाउंड इन, तो ये पाया जाता है इक्विसिटम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आज का सेशन यहीं समाप्त होता है. सो मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.